वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस क्लास में हिस्ट्री का मैंने टॉपिक लिया है जिसमें हम लोग मुगल वंश से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनका टेन्योर हो गया या फिर जो देखते हैं मुगलों का पतन हुआ तो उस समय कौन शासक रहे, इन सब से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि क्रोनोलॉजी में लगाने को है या फिर आपसे पूछ लिया जाए किसका कार्यकाल सबसे ज़्यादा था और कुछ ऑप्शन दे दिए जाए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और इसी क्लास में आपको ये प्रिपेयर हो जाएगा। इसके साथ ही आप रात को 9 बजे मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं ROE एग्जाम को टारगेट करते हुए। साथ में UP PCS के लिए भी सीरीज चल रही है, तो दोनों क्लासेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। इसी के साथ अगर आप कंप्लीट टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं और एक ही जगह आप करंट अफेयर GS या फिर ROE एग्जाम के लिए जो हिंदी है पूरा कोर्स आप एक जगह पाना चाहते हैं, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि क्या है लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाया गया। आप देखते हैं हर साल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप देख सकते हैं कि आपको दिखाया भी गया है। तो कोशिश कीजिए आप वही मटेरियल चूज करिए जो आपके सिलेक्शन के लिए सही साबित हो, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके भी कोर्स परचेज कर पाएंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मुगल शासक जो है वो बाबर है। आपको पता है पानीपत का पहला युद्ध हुआ था जिसमें बाबर विजयी रहा था और यहाँ से मुगल वंश की स्थापना होती है। तो बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 रहा और इसका जो मूल नाम था वो जहीरुद्दीन था। अब बाबर के द्वारा लड़े गए जो भी युद्ध हैं वो चारों युद्ध आपको खासकर याद रखने हैं और उनकी डेट भी याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हुमायूं। तो हुमायूं का जो कार्यकाल था वो 1530 से 1556 था, ठीक है, और इसका मूल नाम था नासिरुद्दीन। अकबर का आप देखते हैं तो बाबर के बाद हुमायूं आता है और उसके बाद उसका बेटा होता है अकबर। तो अकबर 1556 से 1605 तक रहता है, ठीक है। और हुमायूं के कार्यकाल में बीच में आप देखेंगे कुछ गैप भी आता है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। तो अकबर का 1556 से 1605 तक रहता है और उसका मूल नाम था जलालुद्दीन। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक रहता है और इसका जो मूल नाम था वो सलीम था। शाहजहां का कार्यकाल शुरू होता है 1627 से और 1627 से 1658 तक रहता है शाहजहां। इसका मूल नाम था शिहाबुद्दीन। और औरंगजेब को आलमगीर प्रथम भी कहा जाता है और इसका शासनकाल था 1658 से 1707 और मुहिउद्दीन इसका मूल नाम था। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, इनका कार्यकाल देख लीजिएगा और आपको ये भी याद रखना है किसका सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा और किस शासक का सबसे कम रहा, और ये आपके सामने दिया गया है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अब औरंगजेब के पश्चात जो शासक हुए उनको देखेंगे और यहाँ से मुगलों का पतन भी स्टार्ट हो जाता है, जो कि 1707 से 1857 तक पढ़ना है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर था इसको रंगून निर्वासित कर दिया जाता है और यहाँ से मुगल वंश खत्म हो जाता है। तो औरंगजेब के बाद जो पहला शासक था वो बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम था। इसका कार्यकाल कितना रहा, तो 1760 से 1712 ईस्वी। इसका मूल नाम मुअज्जम था, ठीक है। इसको बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम कहा जाता था। समय देख लीजिएगा। फिर इसके बाद जो अगला शासक आता है वो जहांदार शाह था। मार्च 1712 से फरवरी 1713 तक इसका कार्यकाल रहता है। नेक्स्ट इसके बाद है फरूख शियर, जिसका समय था 1713 से 1719 ईस्वी। अब इसके बाद दो और शासक आएंगे जिनका कार्यकाल बहुत छोटा रहेगा, जैसे कि रफीउद्दर्जात था, 28 फरवरी से 4 जून 1719, कुछ मंथ का ही रहा। और रफीउद्दौला भी याद रखिएगा, 6 जून से 17 सितंबर 1719, ठीक है। तो ये कुछ महीनों तक रहते हैं रफीउद्दर्जात, फिर उसके बाद रफीउद्दौला। नेक्स्ट आ जाता है मोहम्मद शाह रंगीला। इसका जो मूल नाम था वो रोशन अख्तर था। इसका समय था 1719 से 1748 ईस्वी, मोहम्मद शाह रंगीला का। नेक्स्ट है अहमद शाह। अब इसका कार्यकाल शुरू होता है 1748 से 1754 ईस्वी तक रहता है। नेक्स्ट है आलमगीर द्वितीय, 1754 से 1758 तक। और अजीजुद्दीन,
इसका मूल नाम था। आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी है कि प्लासी के युद्ध के समय कौन शासक था, और इसके बाद जो 1764 का हुआ था बक्सर का युद्ध, उस समय कौन था। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अकबर द्वितीय। तो 1806 से 1837 तक रहता है अकबर द्वितीय। तो एक बार फिर से देख लीजिए, बहादुर शाह प्रथम था, जहांदार शाह था, फर्रुख शेर था, रफ़ीउद्दर्जात था, रफ़ीउद्दौला था, मोहम्मद शाह रंगीला था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय, और अकबर द्वितीय के बाद लास्ट में आता है बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर। इसका कार्यकाल कितना था? 1837 से 1857 ईस्वी। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी लर्न कर सकते हैं। अब हम ये भी देखेंगे कि ये जो शासक रहे, प्रमुख शासक, और उनके मकबरे कहाँ हैं। पूछा जाता है किसका भारत में है या भारत से बाहर है, और ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। तो शाहजहां का मकबरा भारत में है, उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है, जो कि भारत में है। हुमायूं का मकबरा भी भारत में है, दिल्ली में। बाबर का मकबरा लेकिन भारत में नहीं है, काबुल में है, जो कि अफगानिस्तान में है, ठीक है। तो बाबर का अफगानिस्तान में, उसके अलावा शाहजहां का आगरा में है, शेर शाह का सासाराम में है, हुमायूं का दिल्ली में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जो कि ये भी भारत में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर पाकिस्तान में, ये भी भारत से बाहर है। तो जहांगीर, बाबर, और अगला है औरंगजेब, इसका मकबरा कहाँ है? दौलताबाद, भारत में। तो अकबर का याद रखिएगा भारत में है, औरंगजेब, शाहजहां, शेरशाह, हुमायूं, ये सारे कहाँ हैं? भारत में ही इनके मकबरे बने हुए हैं, याद रखिएगा। अब मुगल शासकों का क्रम एक बार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा जो महत्वपूर्ण शासक हैं, जैसे सबसे पहले बाबर है, हुमायूं है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। यहाँ तक याद रखिएगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इसके बाद फिर बहादुर शाह प्रथम है, नेक्स्ट है जहांदार शाह, और फिर है फर्रुख शेर। इसके बाद बहुत ही कम समय के लिए रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला को याद रखेंगे। नेक्स्ट मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, और आलमगीर प्रथम किसे कहते हैं? आलमगीर बोला जाता था औरंगजेब को, ठीक है। शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, और बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम शासक था। जफर उसका मूल नाम था, और बहादुर शाह द्वितीय बोलते थे इसको। कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग क्या हुआ करता था? सूती वस्त्र था। मुगल काल में जहाज निर्माण के केंद्र क्या थे? तो बंगाल, कश्मीर, इलाहाबाद और लाहौर में हुआ करते थे। तानसेन ने अपनी संगीत शिक्षा कहाँ की थी? तो ग्वालियर में की थी, स्वामी हरिदास से। ये प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए आपको ये फैक्ट दिए गए हैं। अकबर ने जैन आचार्य हरि विजय सूरी को सम्मानित किया था। ब्रिटिश भारत में शुरू की गई जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इसको मूल रूप से किसने शुरू किया था? तो ये पहले से थी, और ये व्यवस्था शेरशाह सूरी द्वारा शुरू की गई थी। मुगल वास्तुशास्त्र में इस्लामी, फारसी, तुर्की, हिंदू शैलियों का जो मिश्रण है वो देखने को मिलता है। और मुगल काल में जो न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद था वो कौन सा था? काजी उल कुज्जात था। ताजमहल का मुख्य कारीगर था उस्ताद अहमद लाहौरी, और मुस्तफे मुमालिक को मुगल कालीन लेखा परीक्षक या मुस्तफे मुमालिक को याद रखिएगा ऑडिटर जनरल हुआ करता था। हुमायूं का शासक बाज बहादुर चंद शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ था, और मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क की सहायता से जिन सैयद बंधुओं की हत्या कराई थी वे कौन थे? हुसैन अली और अब्दुल्ला खां थे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, लेकिन यहाँ पर जो आपको देख दिया जा रहा है, जैसे कि कुछ पद हो गए या फिर कुछ विभाग हो गए, वो मुगल कालीन हम अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर काजी उल कुज्जात दिया गया है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर के मैं अगली क्लास में आती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।